स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा कि इंटीग्रेशन में बेसिकली 3 तरह की टेक्निक्स हैं। फर्स्ट है हमारी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जिसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, डिस्कस भी किया, उसके क्वेश्चंस भी किए। सिमिलरली अभी हमने लास्ट में की थी इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अभी हमने लास्ट एक्सरसाइज की थी, उसको डिटेल में पढ़ा भी, उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। आज हम मेनली डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये हमारी लास्ट टेक्निक है। सो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है क्या और ये हम कब अप्लाई करेंगे? अब देखो स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास देखो यहाँ पर मैंने 2 फंक्शंस लिखे हैं u और v। ये दोनों क्या है? फंक्शंस हैं। u भी कोई फंक्शन x में और v भी कोई फंक्शन है x में। अब ये दोनों क्या है? मल्टीप्लाई में। जब भी हमारे पास 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में मतलब प्रोडक्ट में होंगे तो उस पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपके मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है क्या, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? मैंने जस्ट आपको यही बताया कि जब भी प्रोडक्ट में 2 फंक्शंस आते हैं उन पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है वो नहीं बताया। तो पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा आपके माइंड में? हमने ऑलमोस्ट हाफ इंटीग्रेशन कवर कर लिया है और हमने काफ़ी क्वेश्चन ऐसे किए हैं जिसमें जो हमारे फंक्शंस थे आपस में मल्टीप्लाई थे, जैसे ये वाला। बट मैंने यहाँ पर तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया नहीं, ना मैंने डिस्कस किया, ना आपको बताया। सो दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आएगा कि इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन भी है, पार्शियल फ्रैक्शन भी है, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी है, इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस भी है। इन सभी में से मुझे कैसे पता लगेगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है? मतलब इस क्वेश्चन को मुझे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ही करना है या इस क्वेश्चन को मुझे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से ही करना है? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको 1 बाय 1 करके दूंगा। सबसे पहले हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसका प्रोसीजर क्या है, उसको समझेंगे। फिर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि हमें कैसे पता लगेगा कि हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगाएं, पार्शियल फ्रैक्शन लगाएं या पार्ट्स लगाएं। ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रोसीजर को समझेंगे। सो स्टूडेंट्स, प्रोसीजर समझने से पहले अगर मैं आपको बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होगा, आप उसको अगर थोड़ा बहुत कंपेयर करना चाहते हो तो उसको आप डेरिवेटिव से कर सकते हो। कैसे? आपने डेरिवेटिव में चेन रूल पढ़ा होगा। चेन रूल में बेसिकली क्या है? सपोज हमारे पास 2 फंक्शंस हैं u और v। ये हमारे 2 फंक्शंस हैं मल्टीप्लाई में। इन पर मैं कैसे रूल लगाता हूँ? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब ऐसा ही कुछ हम इंटीग्रेशन में करेंगे। अब सेम यहाँ पर मल्टीप्लाई में अगर फंक्शन है तो हम चेन रूल लगाते हैं डेरिवेटिव में। चेन रूल के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब सिमिलरली इंटीग्रेशन में भी ऐसे ही है। देखो सपोज हमारे पास 2 फंक्शंस हैं u और v। ये u और v क्या है? बाकी 2 फंक्शंस हैं x में, भी हो सकते हैं अलजेब्रिक, नॉन अलजेब्रिक, कुछ भी। ठीक है। अब ये दोनों क्या है? मल्टीप्लाई में, जैसे मैंने आपको डेरिवेटिव में बताया था। ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है? u एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ v। प्लीज़ थोड़ा ध्यान से करना, थोड़ा कंफ्यूजिंग है डेरिवेटिव से। u एज इट इज़ v की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन। अब उसके अंदर क्या है? डेरिवेटिव ऑफ u। पहले हम देखो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिखा था, सेकंड की इंटीग्रेशन। अब उसके बाद मैंने क्या किया कि फर्स्ट फंक्शन का उसका डेरिवेटिव, फिर सेकंड की इंटीग्रेशन जो हमने यहाँ पर की थी वो दोबारा कर दी। और ये आपके सामने जो भी हमारा आंसर आएगा इसकी हम फिर से इंटीग्रेशन करेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो देखो दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन का साइन। हम फर्स्ट का क्या करेंगे? डेरिवेटिव। सेकंड की इंटीग्रेशन जो हमने यहाँ पर की वही हम यहाँ पर लिख देंगे, जो भी आंसर आएगा। और जो हमारा कंबाइन का आंसर आएगा उसको हम फिर से इस अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हमारा क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का प्रोसीजर। अब इसमें एक और बात बताने वाली है, देखो कैसे। अब आपने डेरिवेटिव में पढ़ाई होगा चेन रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव। बट अब इसमें क्या है? हम फर्स्ट और सेकंड को मतलब कि इधर उधर कर सकते हैं, वाइस वर्सा कर सकते हैं। मतलब ये हमारा फर्स्ट हो सकता है, ये हमारा सेकंड भी हो सकता है, और इसको हम शफल भी कर सकते हैं कि v आगे u पीछे। बट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है। हम अपने अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड फंक्शन सपोज नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं। रूल क्या है? ILATE, आईलेट। अब इसका क्या मतलब है? I स्टैंड फॉर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक
functions, L stand for logarithmic functions, A stand for algebraic functions, T stand for trigonometric functions and E stands for exponential function। अब इसका मतलब क्या है? अब आपको पता है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एटसेट्रा, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, कुछ भी आ सकता है। लॉगरिथम में आपको पता ही है, लॉग एक्स वगैरह कुछ भी आ जाए, लॉग के रिलेटेड कुछ भी, ठीक है। अलजेब्रिक फंक्शन में जैसे पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 1 या क्यूबिक इक्वेशन या कुछ भी ऐसा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता ही है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, सीकेंट एक्स, कोसीकेंट एक्स, कॉट एक्स एटसेट्रा। और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब ई एक्स, मतलब एक्सपोनेंशियल में कोई भी फंक्शन हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इन सब का मतलब क्या है, हमारा जो मतलब कि इसमें क्या है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। अब इसमें जो हमारा ऑर्डर होगा फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का, वो इस अकॉर्डिंग होगा। मतलब देखो, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ सिंपल सी लैंग्वेज में। सपोज़ हमारे पास कोई क्वेश्चन है एक्स लॉग एक्स, अब इसको हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना है। अब देखो, अब जो x है ये कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक, और ये l log x कौन सा है, लॉगरिथमिक। अब l पहले आ रहा है, a बाद में आ रहा है, दैट मीन्स l हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, ये हमारा सेकंड फंक्शन होगा। हमें जो भी फंक्शन लेना है वो इस अकॉर्डिंग ही लेना है, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं। सपोज़ आपके पास कुछ ऐसा है, x sin x, इसको आपने इंटीग्रेशन में पार्ट से करना है। अब x कौन सा है, अलजेब्रिक, और sin x कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक। अब a पहले ही आ रहा है, t बाद में आ रहा है, मतलब ये हमारा फर्स्ट फंक्शन ही होगा, ये हमारा सेकंड फंक्शन ही होगा। सो इस तरह से हम ऑर्डर को डिसाइड करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन हमारा कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा। एक बार दोबारा समझा देता हूँ, देखो इसको ध्यान समझो। u एज इट इज़, v की इंटीग्रेशन मतलब सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन। अब जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम फिर से इंटीग्रेट करेंगे, और ये क्या हमारा रूल, जिसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन हमारा क्वेश्चन में कौन सा है। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आपके आंसर दे दिया कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है क्या, उसका प्रोसीजर क्या है, वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जैसे कि हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को पहले क्यों नहीं यूज़ किया, और हमें कैसे पता लगेगा कि किस पर्टिकुलर फंक्शन में हमें पार्ट्स यूज़ करना है, किस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना है, या किस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन को यूज़ करना है। सो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दूँगा। अब देखो, इंटीग्रेशन हमने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया था, कुछ फॉर्मूलाज किए थे, उसके कुछ बेसिक किए थे, फिर हमने किया था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हम फंक्शन को मतलब कि कुछ सब्स्टिट्यूट करते थे और उससे जो हमारा जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है वो इंटीग्रेबल हो जाता है। अब देखो, इंटीग्रेशन में सबसे पहले हमने क्या किया था, मतलब कुछ फॉर्मूलाज किए थे और फिर हमने उसके बाद स्टार्ट की थी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। उसके बाद हमने किया फिर इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, मतलब उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलाज लगाए और क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब उसके बाद हमने क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस, उसमें हमने इंटीग्रेशन के थोड़े से फॉर्मूला सीखे और उससे हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। अब उसके बाद हमने क्या किया, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब एक और टेक्निक की हमने। सो उसमें क्या था कि रैशनल फंक्शन, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, प्रॉपर रैशनल फंक्शन, उसको मैंने पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से सॉल्व किया, अलग किया, सेपरेट किया, फिर हमने इंटीग्रेट कर दिया। सो अब हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब मेरे कहने का क्या मतलब है ये सारा कुछ, कि इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है ना वो बहुत वास्ट है। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे हो ना आएगा कि इसको आप इंटीग्रेशन में पार्ट से कर दो, इसको आप इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन से कर दो, ऐसा कुछ तो नहीं आएगा, आपको खुद से ही सोचना पड़ेगा। सो इसीलिए जो मेरी वीडियो थी ट्रिक्स वाली, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, अब जिसका लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, प्लीज़ आप वो जाके देखिए। और आप बोलोगे कि सर आप हर एक वीडियो में वही बोलते हो, उसका बोलने का यही रीज़न है, देखो कि स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चंस को क्रैम नहीं करना। मैं आपको बोल रहा हूँ कि वहाँ पर क्वेश्चन में लिखा थोड़ी ना आएगा कि वहाँ पार्शियल फ्रैक्शन से कर दो या पार्ट से कर दो, इंटीग्रेशन में पार्ट से कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं होएगा। सो मतलब उसमें क्या था कि मैंने आपको गाइडलाइंस दी थी, कुछ मैपिंग दी थी कि आपके जो देखो, आपको मुझे पता है आपको फॉर्मूलाज भी आते हैं, आपको इंटीग्रेशन बाय मतलब सब्स्टिट्यूशन भी आती है, आपको इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन भी आती है, आपको इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस भी आता है, सब कुछ आता है। बट पेपर में क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन स्टार्ट कैसे होगा, वो स्टार्ट करने के लिए जो मैंने आपको गाइडलाइंस दी थी वो इसलिए थी कि जो आपका थॉट प्रोसेस है वो उसी मैपिंग से होकर गुजरे। मतलब थॉट प्रोसेस है वो मैपिंग के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। मतलब पहले आप ये चेक करो, फिर वो चेक करो, उससे क्या होगा, आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि मुझे कौन सी टेक्निक यहाँ पर यूज़ करनी है। देखो कैसे,
दोबारा से करते हैं। अब देखो उसमें वीडियो में क्या था, बताया था कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को मैंने मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट है अलजेब्रिक फंक्शन, सेकंड है नॉन अलजेब्रिक फंक्शंस। ठीक है जी। अब अलजेब्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं, जिसमें जैसे जो हमारा जो फंक्शन है, मतलब जो इसके अंदर जो भी हमारा फंक्शन है वो एक्स में हो, मतलब वो पॉलिनोमियल इन एक्स हो, मतलब क्यूबिक हो, स्क्वायर हो, कुछ भी ऐसा एक्स में, सो उसको हम क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन। और इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया भी है। देखो कैसे, सपोज यहाँ पर डिग्री 2 है, यहाँ पर 1 है, मतलब नीचे डिग्री बड़ी है ऊपर छोटी है, देन वी गो फॉर डेरिवेटिव। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर ऊपर डिग्री बड़ी है नीचे छोटी है, देन वी डिवाइड। यहाँ पर डिग्री दोनों की इक्वल है, देन वी ट्राई टू कॉपी डिनोमिनेटर, और ऐसा कुछ भी था। तो ये क्या है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से भी कर सकता हूँ। ये इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, तो इसको मैं लॉन्ग डिवीजन से, जो मैंने यहाँ पर बोला ही है कि इसको हम डिवाइड करेंगे, उससे कर सकता हूँ। अब इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर होल की पावर अंडर रूट है या कुछ भी आ जाए, होल की पावर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो इसको मैं ऐसे नहीं कर सकता। तो इसको मैं कैसे करूँगा, देन वी गो फॉर डेरिवेटिव, क्योंकि नीचे डिग्री बड़ी है ऊपर छोटी है। मतलब इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको सब कुछ बताया हुआ है। आज हम मेनली फोकस करेंगे नॉन अलजेब्रिक फंक्शन, क्योंकि इस एक्सरसाइज में नॉन अलजेब्रिक फंक्शंस पर ही बात होगी, क्योंकि 2 फंक्शंस होंगे हमेशा। ठीक है। अब इसमें देखो सबसे पहले किसके बारे में मैंने बात की है, साइन ऑफ एंगल, मतलब मैंने एग्जांपल ली है। सबसे पहले हमारा ध्यान जाएगा एंगल की ओर। अगर एंगल हमारा लीनियर फंक्शन, मतलब एक्स की कुछ और पावर है, 2 है, 3 है, 1/2 है, कुछ भी और है, तो उसको मैं टी सब्सटीट्यूट करूँगा, मतलब मैं इसको इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन से करूँगा, और हमारा क्वेश्चन 99% सॉल्व हो जाएगा। और अगर ये लीनियर फंक्शन है, मतलब यहाँ तो ये इंटीग्रेबल होगा, मतलब इसकी इंटीग्रेशन सीधी हो जाएगी। अगर नहीं हो रही, देन वी गो फॉर डेरिवेटिव। हम चेक करेंगे कि इसके साथ कोई इसका डेरिवेटिव तो नहीं बन रहा। अगर डेरिवेटिव बन रहा है तो हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे टी, मतलब इसको भी मैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से कर सकता हूँ। सो अगर उससे इंटीग्रेशन हमारी नहीं हो रही, देन यहाँ मैंने लिखा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब मैंने पहले लिखा हुआ है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और स्पेशल इंटीग्रल। या तो वो स्पेशल इंटीग्रल होगा, मतलब उसकी जो इंटीग्रेशन है वो स्पेशल वे से ही होगी, मतलब और किसी भी वे से नहीं हो सकती, या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो जिसके बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं, हम उससे कर सकते हैं। सो ये जो हमारी मैपिंग है, इससे आपको थोड़ा क्लियर आइडिया हो जाएगा कि मुझे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अब देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इसमें भी 2 फंक्शंस हैं 1 और 2, यहाँ पर भी 2 फंक्शंस हैं 1 और 2। सो इसमें से एक में मुझे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से करूँगा एक क्वेश्चन को मैं, और दूसरे क्वेश्चन को मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करूँगा। बट हमें कैसे पता लगेगा कि किस क्वेश्चन को किस वे से या कौन सी टेक्निक से हमें करना है, उसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि हम वो जो मैपिंग है उसकी हम हेल्प लेंगे। अब वो जो मैपिंग है वो हमें सबसे पहले क्या कहती है कि हम एंगल चेक करेंगे। ठीक है जी, एंगल चेक करते हैं। यहाँ पर आप एंगल चेक करो, इसका एंगल कितना है, एक्स, मतलब ये लीनियर फंक्शन है। अगर ये लीनियर फंक्शन है, देखो लीनियर फंक्शन के बाद अगर ये इंटीग्रेबल नहीं हो रहा, इसकी इंटीग्रेशन अभी तो नहीं हो रही, तो देन वी गो फॉर डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव चेक करो, साइन का डेरिवेटिव कॉस। सो उसको मैं क्या करूँगा, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। सो मैंने सब्स्टिट्यूशन से इसको कर दिया, हमें परफेक्ट स्टार्टिंग मिल गई। तो साइन एक्स इज इक्वल टू टी, आप डिफ्रेंशिएट कर दो इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब साइन का डेरिवेटिव कितना है, कॉस एक्स, टी का डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स। इसको आप उधर ले जाओ, कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, डी टी। सब्स्टिट्यूट कर दो, कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, डी टी, और साइन एक्स की टी। ठीक है जी। सो अब देखो, इसको मुझे इंटीग्रेट करना आता है, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और टी को मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, साइन एक्स होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब देखो ये मेरा क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो गया, क्योंकि मुझे परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया था उस मैपिंग के थ्रू। ठीक है, और इसको मैंने किससे किया है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जबकि यहाँ पर क्या था, 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई में थे। इस बात का आपने प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई फंक्शन है। अब देखो फिर वही बात, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, एंगल कितना यहाँ पर, एक्स, मतलब लीनियर फंक्शन है। अगर ये लीनियर फंक्शन है तो यहाँ तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, अभी तो नहीं हो रही, नॉट इंटीग्रेबल। देन वी गो फॉर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव देखो, अब कॉस का डेरिवेटिव कितना है, माइनस साइन, वो नहीं बन रहा, और एक्स का डेरिवेटिव भी कॉस एक्स नहीं बन सकता। सो मतलब ये डेरिवेटिव भी नहीं बन रहे एक दूसरे के। सो देन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स।
सो हम किसके पास जाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के पास। अब आपको पता है यहाँ पर दो फंक्शंस हैं। सबसे पहले हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या चेक करेंगे कि हमारा फर्स्ट फंक्शन कौन होना चाहिए। अगर आप ये डिसाइड नहीं करोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। देखो सबसे पहले आप लिख लो आई लेट। सो प्लीज़ प्रोसीजर को अच्छे से समझ लेना। ये एग्जाम्पल है एनसीईआरटी की, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो अब यहाँ पर ये कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक, और ये कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक। ए पहले या टी बाद में है, मतलब ये हमारा फर्स्ट फंक्शन ही है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है। तो इसको हम कैसे करेंगे, आपको पता है यूवी वाला मेथड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन। सिमिलरली माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, देन सेकंड की इंटीग्रेशन, जो मैंने यहाँ पर लिखा था वही दोबारा लिख दो, और फिर जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम फिर से इंटीग्रेट करेंगे। सो मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का पूरा प्रोसीजर लगा दिया। सो एक्स कॉस का इंटीग्रेशन कितनी होगी, साइन एक्स माइनस, अब डेरिवेटिव करो, एक्स का डेरिवेटिव 1, कॉस की इंटीग्रेशन आपको पता है यहाँ पर हमने साइन लिखी है तो यहाँ पर भी अब साइन लिख दो, सेम ही आएगी ये तो, इंटू डी एक्स। अब हमारा जो भी आंसर आएगा, एक स्टेप और कर लो, चलो, एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटीग्रेशन। सो मुझे साइन एक्स की इंटीग्रेशन आती है, साइन एक्स की इंटीग्रेशन कितनी होगी, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सो बेसिकली एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखो इसको मैंने इंटीग्रेट किया किसकी हेल्प से, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, और इसको मैंने किसकी हेल्प से किया, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से। दोनों क्वेश्चन की स्टार्टिंग मतलब सेम ही थी, मतलब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, बट इसको मैंने सब्स्टिट्यूशन से किया, इसको मैंने बाय पार्ट से किया। सो इसलिए बोल रहा हूँ प्लीज़ उस मैपिंग को हमेशा आपने अपने माइंड में रखना है, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि मुझे क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, और अगर आपने स्टार्ट कर लिया तो क्वेश्चन आपका सॉल्व भी हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमें इंटीग्रेशन का कोई भी न्यू फॉर्मूला याद नहीं करना, हमें जस्ट टेक्निक याद रखनी है। अब देखो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन। अब हमें पता है कि फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कौन डिसाइड करेगा, आई लेट। अब यहाँ पर ए पहले आ रहा है मतलब यहाँ पर आएगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आ रहा है मतलब टी बाद में आ रहा है, तो ये सेकंड फंक्शन हो गया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब एक्स का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, जो हमने यहाँ पर लिखा वही यहाँ पर लिख दो, और इसको फिर से हमें इंटीग्रेट करेंगे जो भी हमारा आंसर आएगा। यहाँ पर कॉस की इंटीग्रेशन कितनी आएगी, साइन, और यहाँ पर एक्स का डेरिवेटिव 1, कॉस की इंटीग्रेशन अगेन साइन, जो हमारा यहाँ पर आंसर आएगा वही हमारा यहाँ पर आएगा। अब आंसर को हमने कंबाइन कर लिया, यहाँ पर साइन एक्स है, साइन एक्स की इंटीग्रेशन कितनी होती है, माइनस कॉस एक्स, तो ये हमारा क्या है, आंसर। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमें बस ये टेक्निक ही याद रखनी है। अब देखो मैंने आपको ये भी आंसर कर दिया कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है क्या, उसका प्रोसीजर क्या है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि हमें कैसे पता लगेगा कि क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगाना है या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है या पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है। आपको पता है कि पहले आप अलजेब्रिक चेक करोगे, फिर नॉन अलजेब्रिक चेक करोगे, उसके बाद आपको जो भी मैपिंग के अकॉर्डिंग सही लगे सब्स्टिट्यूशन या पार्ट्स वो आप करोगे। ठीक है जी। अब एक और क्वेश्चन आपके माइंड में है कि हमने पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ क्यों नहीं किया। आपने प्लीज़ एक बात ध्यान में रखनी है कि हम हर एक क्वेश्चन पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं लगा सकते। जैसा कि एग्जांपल दे देता हूँ आपको, रूट एक्स साइन एक्स। अब देखो अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़े, देखो ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक, ऐसा ही कुछ यहाँ पर था, बट इसको मैं इंटीग्रेट नॉट इंटीग्रेबल, इसकी हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, ये आपको जस्ट वैसे ही बता रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए। ये इंटीग्रेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो आपको पता है कि जो इंटीग्रेशन है वो डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है। अब देखो एग्जांपल से समझा देता हूँ। अगर आप इसका डेरिवेटिव करो एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी का, उसका जो आंसर आएगा वो इतना आएगा, एक्स कॉस एक्स। आप चाहे करके देख लो, एक्स साइन एक्स। अब यहाँ पर चेंज हो गया, एक्स एज इट इज़, डेरिवेटिव साइन एक्स कितना होगा, कॉस एक्स। सिमिलरली साइन एक्स एज इट इज़, और एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, 1, और कॉस का माइनस साइन एक्स, और सी का 0। आप देख सकते हैं माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, तो कितना आंसर आ गया, एक्स कॉस एक्स, जो इसके इक्वल है। मेरा कहने का क्या मतलब है कि कोई भी डेरिवेटिव, अगर हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव करें, उसका आंसर कभी भी
रूट एक्स साइन एक्स नहीं आएगा। मतलब अगर हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव करें उसका आंसर कभी भी रूट एक्स साइन एक्स नहीं आएगा, इसलिए हम इसको इंटीग्रेशन भी नहीं कर सकते। जब उसका डेरिवेटिव ही नहीं आएगा तो इंटीग्रेशन भी नहीं होगी। तो प्लीज़ आपने ये याद रखना है। सो देखो मैंने आपको तीनों क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। अब ये वाला जो हमारा क्वेश्चन था, मतलब कि इसको मैं इंटीग्रेट क्यों नहीं कर सकता या इंटीग्रेशन में पार्ट्स हम हर क्वेश्चन पर क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि कोई भी हमारा डेरिवेटिव का आंसर इतना नहीं आ सकता। इसके हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, हमने जस्ट क्वेश्चंस पर फोकस करना है। ये जस्ट मैंने आपको नॉलेज के लिए आपको बताया, ठीक है। आपने हमेशा अपने माइंड में वो मैपिंग रखनी है, अलजेब्रिक, नॉन अलजेब्रिक, फिर एंगल के बाद डेरिवेटिव। अगर उन दोनों से नहीं हो रहा देन वे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर आप ऐसे करोगे तो आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बहुत ईजी लगने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बेसिकली मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बेसिक्स को डिस्कस किया और साथ साथ मैंने आपको ये बताने की कोशिश भी की कि किस क्वेश्चन में हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे और किस में पार्शियल फ्रैक्शन और किस में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ दैट मैपिंग। और साथ साथ आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन थे उन क्वेश्चंस को आंसर करने की भी कोशिश की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो टेक्निक है ये आपको और अच्छे से समझ आ सके।